राम राम दोस्तों। केंद्र सरकार मोदी सरकार ने नए आधार बनवाने के लिए नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना बहुत ही कठिन हो गया है। सरकार ने अब कह दिया है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम देश के ही हो भी या नहीं। इससे पहले जहां आधार कार्ड का नाम, पता और फोटो देखकर ही बन जाता था, लेकिन अब सरकार पूरे सिस्टम में बदलाव कर दिया है। और अब आधार कार्ड बनवाने के लिए लगेगा ये 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज। कोई भी 18 साल से ऊपर का हो जो व्यक्ति होगा, आधार कार्ड बनवाएगा तो उससे सबसे पहले साबित करना होगा कि वह भारत का नागरिक है या नहीं, जिसके लिए 4 जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो जैसा आपको पता ही होगा कि पिछले कई सालों से देश में हर नागरिक की पहचान का एक बड़ा दस्तावेज बन गया है। और कोई भी योजना या कोई भी काम हो, आधार कार्ड सबसे पहले ज़रूरी दस्तावेज मांगा जाता है। और कई सारे लोग यह सोचते हैं कि आधार कार्ड ही उनकी नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप आधार कार्ड से भारत की नागरिकता साबित नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों से इस बात की भी चिंता जताई जा रही है कि बांग्लादेश और नेपाल से आए अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाकर इसे दूसरे दस्तावेज में हासिल कर लेते हैं, जिसके जरिए वे मतदाता सूची में शामिल होकर नागरिकता तक का दावा कर देते हैं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए राज्य को पहले से ही जिम्मेदारी दी गई है कि वे आधार कार्ड जारी करने से पहले हर व्यक्ति की गहरी जांच करें। इसके चलते अब सरकार ने आधार कार्ड जारी करने से पहले ये 4 जरूरी दस्तावेज आपसे मांग सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 4 दस्तावेज कौन कौन से हैं। नया आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहला दस्तावेज यह रहेगा कि वह आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसके तहत आप लोग पासपोर्ट, पैन कार्ड, जिसमें पैन कार्ड भी मान्य रहेगा, साथ ही मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड और इन सभी कार्डों को आइडेंटिटी प्रूफ के दस्तावेज तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रूफ जो है, एड्रेस के तौर पर भी आपसे कई दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन या बिल, लैंडलाइन बिल, फ़ोन का बिल। लेकिन यह ध्यान रखें कि बिल 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर आपके पास राशन कार्ड है तो, या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये भी एड्रेस के प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे। अब बात करें कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पेंशन से जुड़े दस्तावेज या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया आवास प्रमाण पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगला दस्तावेज है वो है जन्म प्रमाण पत्र। अब इसके तहत आप किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास स्कूल की मार्कशीट है जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर पेंशन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि दर्ज हो, तो वो भी मान्य होगा। इसके अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्रमाण मिला हो जिससे आपकी जन्म तिथि या साफ जिक्र हो, तो वो भी दस्तावेज भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होंगे। अब साथियों अगला जरूरी जो दस्तावेज है वो है रिश्ते का प्रमाण। अब देखिए इसकी ज़रूरत किन किन को पड़ती है। सबसे पहले वो जो भारतीय नागरिक हैं, जो फिर ये बात करते हैं उन लोगों की जो विदेशों में रहते हैं लेकिन भारतीय हैं, या NRI, 5 साल से बड़े बच्चे जिनके लिए पहचान और रिश्ते की पुष्टि जरूरी होती है। और अंत में वो लोग जो लंबे वीज़ा पर भारत में रह रहे हैं, विदेशी नागरिक हैं, जिसके लिए भी रिश्ते से जुड़ा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, चाहे आप भारत में रह रहे हों या फिर विदेश में रह रहे हों, और भारतीय नागरिक हो या उसके बच्चे हों या विदेशी हों जो लंबे समय से भारत में रह रहे हों, सभी के लिए यह दस्तावेज बेहद ही अहम है। तो वो दोस्तों ये है कि वो 4 जरूरी दस्तावेज जिससे की ज़रूरत नए आधार कार्ड बनवाने के समय आपको पड़ने वाली है। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा? क्या इस सच में अवैध प्रवासियों पर रोक लगेगी या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।